हो गए। चलो एक और क्वेश्चन इसको करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही। लिखो तुम लोग क्वेश्चन, बुक है तो बुक से लिख लो, नहीं तो मैं लिख रहा हूँ। फाइंड द रेशियो in which y-axis divides the line segment क्वेश्चन नोट करो। यहाँ देखो बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस। अब देखो यह सपोज करो कि यह लाइन सेगमेंट है 5, -6 और -1, -4, सॉरी -1, -4, यह हमारा लाइन सेगमेंट है। इसको बोल रहा है कि y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगा। अब देखो यदि y एक्सिस डिवाइड करेगा तो यहाँ कॉन्सेप्ट समझो कि जैसे x एक्सिस यह लाइन है तो y एक्सिस इस लाइन को पॉइंट A पर डिवाइड कर रही है, तो पॉइंट A का जो कोऑर्डिनेट होगा वह 0, y होगा। बताए थे ना कि y एक्सिस पर कोई पॉइंट लोगे तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि y एक्सिस मान लो इस पॉइंट P पर डिवाइड कर रही है, तो जब पॉइंट P पर डिवाइड करेगी तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, y। अब देखो हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, तो पीछे बताए थे क्या, यदि रेशियो फाइंड आउट करना है तो यह रेशियो क्या मानोगे, k:1। क्या मानोगे, k:1। बोलो क्लियर है। देखो यह रेशियो क्या मानोगे, k:1। जब भी रेशियो फाइंड आउट करना है तो k वाला फार्मूला यूज करोगे। k वाले फार्मूले में याद करो, अगेन तुम्हें बता दे रहा हूँ, x इक्वल टू था m1 x2 प्लस x1 अपान या kx2, k के टर्म में है तो kx2 प्लस x1 अपान k+1, और ऐसे y इक्वल टू होगा ky2 प्लस y1 अपान k+1। यह जब k के टर्म में था तो क्या होगा, यह फार्मूला यूज करते थे। अब समझो तुम लोग, जब आगे सलूशन करना है तो क्या करेंगे कि जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 है, ध्यान से देखो इधर, जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 है, कौन सा 0 है, x कोऑर्डिनेट, तो आप x वाला फार्मूला यूज कर दो। तो x की जगह क्या है, 0, और k हो गया, x2 की वैल्यू क्या है आपकी -1 प्लस y1 प्लस x1, और x1 की वैल्यू तुम्हारा क्या है 5 अपान k+1। इससे बेनिफिट क्या होगा कि यह वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो इधर हो गया 0 माइनस k+5 या k इक्वल टू क्या आ गया 5। तो रेशियो जो आया आपका वह k:1 मीन्स 5:1। नोट करो। नहीं अभी पूछना सवाल, रुक जाओ ना, एग्जाम्पलर का है ना। हाँ ठीक है, पूछना, अभी 1-2 सवाल और हो जाए।
एक दो का ट्रिक करके दो, हम अभी बताते हैं, वही बताते हैं। क्लास में लास्ट में मैथ्स का ले लीजिएगा। हाँ अभी ले लेंगे साथ, अभी हो गए थोड़े बहुत, वो पूछ रहा है ना, तुम भी पूछो। मैथ्स का टेस्ट हाँ ले लेंगे आज तो हो जाएगा। लाओ बुक लाओ, ट्रिक करके दो। हाँ चलो, कोऑर्डिनेट ही है ना। चलो ये नोट करो भैया, बात मत करो। एक्सरसाइज। हाँ तो करियो आप एक्सरसाइज, बात मत करो, नोट करो यार। तो यह रेशियो वाला क्लियर हो गया ना कि कैसे कैसे करेंगे। कि जब भी रेशियो निकालना हो के वाला करोगे। एक्स या वाई एक्सिस है तो जो कोऑर्डिनेट इसमें 0 है वही करोगे, या वाई एक्सिस था 0 वाई तो 0 ले लिया एक्स। एक्स एक्सिस होता तो एक्स कामा 0 होता, वाई की वैल्यू लेते। जल्दी नोट करो यार, एक तो कर लेने दो इसको। हाँ चलो तो जल्दी नोट करो। अब इसमें देखो एक प्लस पॉइंट है कि एक एक्स्ट्रा ट्रांसमीटर दिया, आज मुझे दिमाग में आया। इससे क्या करेंगे ना, वो ट्रांसमीटर हम चार्ज करके वहाँ रखे रहेंगे बीच में। जिसको डाउट पूछना उससे पूछेगा, लगा लेगा। 1 मिनट तो लगता लगाने में, पूछोगे तो बढ़िया हो जाएगा। अच्छा तो इंटरेक्शन भी देंगे। हाँ हाँ इंटरेक्शन भी बढ़िया है। हाँ ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा जैसे जिसको डाउट पूछना है कितना लगाने में लगेगा, ये तो चाहो तो तुम्हें ऐसे हाँ हाँ हाथ में ही पकड़ के बोल सकते हो, क्यों बढ़िया है। वही मैं धीमे धीमे ये देख रहा हूँ, बहुत अच्छा इसमें सेटअप है। चलो अब आप एनसीईआरटी के ही कुछ सवाल उसके डाउट हैं वो हम बता रहे हैं। तो अब यह क्वेश्चन नंबर 5 तो सेम ऐसे ही था भी, वाई एक्सिस वाला तो हो गया। 7, 6 में चलो यह क्वेश्चन लिखो, बिकॉज क्वेश्चन बहुत छोटे होते हैं तो अब लिख लो। यहाँ लिखो फाइंड द इफ 1, 2 इफ 1, 2 4, y x, 6 and 3, 5 3, 5 are vertices of parallelogram यार बात नहीं करो तुम लोग, बोलना ना, क्यों बात कर रहे हो। पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर दिखाई देगा, टेकन इन ऑर्डर फाइंड एक्स एंड वाई, फाइंड एक्स एंड वाई। देखो इसमें बता रहा है कि यह 4 वर्टिसेस हैं, 1, 2, 3, 4 वर्टिसेस हैं। यह पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। पैरेललोग्राम बना लो। और यह बता रहा है कि जो पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं टेकन इन ऑर्डर, मतलब एटेंडम आपको नहीं लेना है बल्कि आपको एक सीक्वेंस में लेना है। तो अब यहाँ पर लिख लो ऑर्डर से, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, ABCD। 1, 2 लिखा, यहाँ पर कर लिया 4, y और यहाँ कर लिया x, 6 और यह हो गया 3, 5। यह निकल गया और बता रहा है कि यह हमारा पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम है तो हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगा करके हम देखेंगे। अब समझो यहाँ पर पैरेललोग्राम की नंबर्स ऑफ प्रॉपर्टी हैं। जैसे पढ़ा होगा कि पैरेललोग्राम की आमने सामने की साइड्स इक्वल होते हैं, अगेन जो है आमने सामने के एंगल इक्वल होंगे। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पैरेललोग्राम की एक ही प्रॉपर्टी हमेशा लगेगी। ये क्या लगेगी?
कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, यह सिंबल पैरेललोग्राम का है, बाइसेक्ट ईच अदर, यह क्या होगा, बाइसेक्ट करेगा, यानी पैरेललोग्राम की यह जो डायगोनल हैं, यह डायगोनल क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। मान लो यह पॉइंट P हो गया तो बाइसेक्ट करेंगे। अब यह देखो कि जो पॉइंट P है यह AC का मिड पॉइंट है, बाइसेक्ट का मतलब दो हिस्सों में बटेगा बराबर, तो P AC का मिड पॉइंट है, तो लिखोगे P जो है मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट है। अब हम इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x, y, तो x इक्वल टू क्या होगा, देखो इसका हमने कोऑर्डिनेट क्या लिया, x, y लिया, तो x इक्वल टू क्या पढ़ाए थे, x1 प्लस x2 बाई 2, तो x1 प्लस x2 बाई 2 तो 1 प्लस x, तो यह क्या होगा, अब डैश लो क्योंकि वहाँ भी निकालना है, चलो तो x डैश इक्वल टू हुआ x प्लस 1 बाई 2 और y डैश हुआ 2 प्लस 6 बाई 2, 6 प्लस 2 बाई 2, यह आ गया 4। तो यहाँ से P का जो कोऑर्डिनेट आया हमारा, तो इस P का जो कोऑर्डिनेट हुआ यह आया 4, यह हमारा कोऑर्डिनेट आ रहा है x प्लस 1 बाई 2, 4। इसको कर लो इक्वेशन A। आगे समझो, यह AC का मिड पॉइंट हुआ, तो इस पर हमने क्या किया, मिड पॉइंट फार्मूला लगा दिया, तो x डैश माना है दिस प्लस दिस, x1 प्लस x2 बाई 2, तो 1 प्लस x बाई 2। ऐसे y डैश निकालेंगे तो y कोऑर्डिनेट का सम करेंगे, 2 प्लस 6 8 हो गया, 8 बाई 2 क्या आ गया, 4। अब ऐसे ही देखो यह जो पॉइंट P है यह मिड पॉइंट ऑफ BD भी है, पॉइंट P जो है आल्सो मिड पॉइंट ऑफ BD, बोलो है कि नहीं, पॉइंट P BD का मिड पॉइंट है। तो अब यहाँ से इसका कोऑर्डिनेट निकालते हैं x डैश है, तो x डैश, अब देखो 3 प्लस 4 यह आपका क्या आ गया, 7 बाई 2, और y डैश निकाल लो, y डैश 5 प्लस y बाई 2, 5 प्लस y बाई 2, इसको कर दो इक्वेशन B। तो अब यहाँ से जो है P का कोऑर्डिनेट देख लो, P का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 7 बाई 2, 5 प्लस y बाई 2। तो ठीक है, अब समझो तुम लोग कंसेप्ट कि इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट एक बार AC का मिड पॉइंट करके निकाल लिया तो यह वैल्यू आ गई, अगेन BD का मिड पॉइंट निकाला तो ये वैल्यू आई, पॉइंट तो सेम है। इसका मतलब हुआ कि इक्वेशन A और B से कंपेयर कर लें, तो जो यह x की वैल्यू होगी वही x की वैल्यू होगी, जो यहाँ y की वैल्यू होगी वहाँ, क्योंकि पॉइंट हमारा क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो अब हम कर लें फ्रॉम इक्वेशन A, एंड ऐसे आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा A और B, x प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू 7 बाई 2, दोनों डिनोमिनेटर में है कट गए, x प्लस 1 इक्वल टू 7 या x इक्वल टू 7 माइनस 1 6, यहाँ से मिल गया x इक्वल टू 6। ऐसे ही हम y की वैल्यू को कंपेयर कर लें, y की वैल्यू क्या है 4 और यहाँ पर क्या है 5 प्लस 1 बाई 2, y की वैल्यू की कंपेयर करें तो 4 इक्वल टू 5 प्लस y बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5 प्लस y इक्वल टू 8, तो यहाँ से 8 माइनस 5 3 या y इक्वल टू क्या आ गया 3। अब हमें इंटरसेक्ट x और y की वैल्यू हमें क्या हो गई, पता चल गई, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 3। नोट करो, सर तो पेपर में हमने एक तरीके से निकाल दिया, हमने पहले निकाल दिया वो x1 y1 का, तो हम सिमिलरली करके बता सकते हैं हमने ऐसे BD का निकाल दिया। हाँ, मिड पॉइंट करके ही निकालना था। तो
सीधा ये लिख सकता सिमिलरली। हाँ हाँ, सिमिलरली भी लिख लो, तो यहाँ तो हम समझा रहे हैं इस नाते। क्या मेरे को जल्दी करो। जल्दी नोट करो इसको। इधर नोट हो गए हैं इस साइड में? चलो, ऊपर क्वेश्चन तो नोट कर ली होगी ना, इसको ठीक करो। फिगर भी बन गया होगा। चलो जल्दी, ये साइड हुआ अब नहीं? चलो कर, चलो हम अगला क्वेश्चन तब तक लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सरसाइज 7.2। अब फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, नहीं 8 है ना, सॉरी, ए एंड बी आर। चलो आप लोग नोट करो, मैं लिख रहा हूँ। चलो अब तो हमारी समझ से नोट हो गया होगा। अब देखो, यह क्वेश्चन है, नोट कर लो, कॉपी में नोट करो, रहेगा तो अच्छा होगा। किसमें? इसमें? किसमें दिख रहा है? चलो ठीक है, ऊपर कर दो, ऊपर कर दो, हाँ दिखने लगेगा। लिखा? चलो अभी जब हो जाएगा तो यहाँ तक, नीचे यहाँ तक आ रहा है, देखो बस ठीक। चलो नोट करो। क्वेश्चन नोट करो, लिख लो बेटा। देखो बोला है कि ए एंड बी आर -2 एंड 2, -4। इसमें थोड़ा सा समझना है, केवल फिगर ड्रा करो। यह हो गया ए, यह हो गया बी, इसका कोऑर्डिनेट है -2, और इसका कोऑर्डिनेट है 2, -4। अब ये देखो, यह कोऑर्डिनेट दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। अब यहाँ पर पॉइंट P रख लो, जिसका कोऑर्डिनेट पता करना है, तो सेक्शन फार्मूला है एक्स वाई, यहाँ पुट कर लो। अब क्या बोल रहा, कैसे? सच दैट AP का मतलब यह वैल्यू। तो देखो गिवन है AP = 3/7 AB। अब यह AP और पूरे का रेशियो दिया, हमको क्या होता है, AP और BP निकालना होगा। तो सिंपली क्या करो, AB को चेंज कर दो, AB को चेंज कर लो, AP 3/7। अब देखो AB को AP + PB लिख सकते हो कि नहीं? क्योंकि हमें जो ज़रूरत है वह AP चाहिए और PB चाहिए। तो अब यहाँ पर लिख लो AP
प्लस पी बी। अब इसी को सॉल्व कर लो। 7AP इक्वल टू 3AP प्लस 3PB, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इसको इधर ले लो तो 7AP माइनस 3AP इक्वल टू 3PB, यह कैंसिल हुआ, सब्ट्रैक्ट हुआ। 4AP इक्वल टू आ गया तुम्हारा 3PB। अब AP बाई PB इसको यहाँ कर लो तो यह हो गया 3/4। अब निकल गया। अब AP बाई PB यही हमारा क्या होता है, M1 बाई M2। तो यह आपका M1 क्या हुआ 3 और M2 क्या हुआ 4। यहाँ तक क्लियर है। अब हम जो पहले समझ लिए सेक्शन फार्मूला, तो सेक्शन फार्मूला में यह बार बार लिखोगे तो रट जाएगा। ऐसे बॉक्स बनाओ। यह हमारा लाइन सेगमेंट है AB, यह हमारा पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट X और Y हैं। सेक्शन फार्मूला बार बार लिखोगे रट जाएगा। अभी यह चीज़ भी इसकी रिजॉल्व होनी बाकी है। क्या मिनट, लेकिन आज तो बढ़ी है 10:51, लेकिन हम लोग लेट शुरू भी किए होंगे ना। हम 22 को तो हम लोग हाँ ठीक, 20 मिनट वाला है, वही मामला इसका रिजॉल्व करना। कोई नहीं, वो तो फिर बाद में हो जाएगा ना। हाँ उसमें क्या है, 20 मिनट तो बाद चला में जोड़ देंगे। बाद में तो वो जुड़ी जाएगी वीडियोस। नहीं, लेकिन जैसे हमने पढ़ाया नहीं रिकॉर्ड हुआ तो कहाँ जुड़ेगी। नहीं वो बता देता है, रुकने से हमारा बता देता है। आवाज आ रही है मुझसे। तुरंत बता दे रहे हैं। हाँ, आवाज़ कर रहा क्या है। आवाज किसी आवाज आई है। हाँ तो बस तुरंत रोक लेंगे। चलो वो तो हम, लेकिन इसका भी सलूशन है, वो अभी आज टाइम नहीं मिल पाया है तो वो कर लेगा। चलो अब देखो, अब तो चल गया ना। अब देखो यह सेक्शन फार्मूला है कि 2 पॉइंट X1 Y1 X2 Y2 हैं। तो यहाँ X इक्वल टू है M1 X2 M2 X1 अपान M1 प्लस M2। यहाँ चूँकि रेशियो दिया है, पॉइंट निकालना है तो इसका यूज करोगे। Y इक्वल टू क्या है M1 Y2 प्लस M2 Y1 होल के अपान M1 प्लस M2, यही फार्मूला यूज करेंगे। यह आपका हो गया सेक्शन फार्मूला। आप बार बार लिखते रहोगे ना तो एकदम रट जाएगा, कभी भूलेगा नहीं। अब हम इसी की बात करते हैं सेक्शन फार्मूले की। अब यहाँ पर हम X निकालते हैं, Y निकालते हैं, सॉल्व करते चलेंगे। देखो अब यहाँ पर यह तुम्हारा क्या हुआ X1 Y1, यह आपका हो गया X2 कामा Y2, और यह हो गया M1 और यह हो गया M2। अब देखो M1 X2 है तो M1 की जगह 3 कर लो, X2 की जगह तुम्हारा 2 है, प्लस M2 X1, M2 की जगह 4 है और X1 की जगह -2 है, अपान M1 प्लस M2 तो 3 प्लस 4। X इक्वल टू 6 माइनस 8/7 या X इक्वल टू आ गया -2/7, यह X मिल गया। ऐसे ही यहाँ कर लो M1 Y2, M1 की वैल्यू है 3 और Y2 की वैल्यू है -4, प्लस M2 Y1 4, Y1 की वैल्यू है -2 अपान 3 प्लस 4। Y इक्वल टू -4 -8/7 -15/7, तो एक मिनट, -12/7, तो Y की वैल्यू क्या आ गई -12/7। तो अब हमारा जो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, P का जो कोऑर्डिनेट आ गया, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आया -2/7 और -12/7। नोट करो। सर -20/7 होना चाहिए Y की वैल्यू। Y की वैल्यू एक मिनट देख लेते हैं। सॉरी सर, यहाँ गलती हो गई, रुक जाओ। -12 आएगा यह 4 3 12 -12, हाँ यह होगा -20, यह हो जाएगा माइनस।
तो यहाँ पर वैल्यू आ गई -20/7। नोट करो। सर हमें पेपर में कैसे पता चलेगा कि एबी की वैल्यू अगर 3/7 दी गई है तो हम वहाँ से एबी और ईबी का रेशियो कैसे निकालेंगे? नहीं, AP बराबर 3/7 तो लिखा है ना सवाल में। हमें ये कैसे पता चलेगा हम उसे करना क्या? नहीं, यह तुम्हें जो रेशियो है या A से यहाँ तक लेते हो M1 और यहाँ से यहाँ तक M2, तो क्योंकि यह AB दिया है तो AB तो PB में मिल नहीं रहा है, इसीलिए मैंने ब्रेक कर दिया। वो खुद से आपने खुद से ब्रेक किया है? हाँ, हमने खुद ब्रेक किया कि आपको यह देखना पड़ेगा, क्योंकि AB की हमें ज़रूरत होती नहीं, हमको यह ज़रूरत होती है और यह ज़रूरत होती है। तो सर क्वेश्चन देखने में खुद से दिमाग में आया। हाँ नहीं यार तुम्हें M1 M2 से क्या क्लियर हो। M1 क्या है, जो पहला पॉइंट है P तक की डिस्टेंस। M2 क्या है, जो दूसरा पॉइंट है उसकी P तक से। यह चीज़ें क्लियर रहेंगी तो अपने आप हो जाएगा। जल्दी नोट करो। रुको पहले एक इसका हो जाए फिर पूछो आराम से। चलो, ये क्वेश्चन तो सबके नोट हो गए होंगे। क्वेश्चन नोट हो गए हैं ना। चलो, तब तक हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। जिसका हो गया वो क्वेश्चन लिखेगा। यह क्वेश्चन नंबर 10 है, नोट करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर यह 10 है। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। फाइंड द, यार बात मत करो तुम। नहीं, क्वेश्चन मत पूछो, हमसे पूछो ना। अभी हमसे पूछा था इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत होगी? किसमें? अब देखेंगे क्या दिक्कत। तुम कर लियो तो रेफरेंस लाया करो, साथ में करते रहो। हाँ तो करो, उसमें इधर उधर मत पूछा करो। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ वर्टिसेस आर 3, 3, 0, 4, 5, -1, -4 and -2, 1 and -2, 1 taken in order. दिखा रहा ना बोर्ड? ठीक है, नीचे भले कटे ऊपर है पूरे। चलो, अब ये तुम लोग नोट हो गए, कभी नोट कर रहे हो? तनिष्क नोट हो रहा है कि हो गया? करो जल्दी। हो गए? जल्दी सॉल्व करो। देखो इसमें कि फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इस वर्टिसेस आर। रोम्बस बना लो। रोम्बस भी क्या है, एक टाइप का पैलोग्राम ही है। ABCD, इसके वर्टिसेस एक आर्डर से लिखो। 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, 1। देखो आर्डर से हो गए। इसी की एरिया निकालनी है। इसमें तुम्हें पहले इसको दोनों डायगोनल को मिला दो। ये क्या, देखो यह कंसेप्ट है कि कोई भी रोम्बस है या ABCD, तो इसकी एरिया A = होती है ½ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। यह जो डायगोनल हैं, जैसे डायगोनल AC हो गया और यह BD हो गया, तो इसको लिखोगे ½ इंटू AC इंटू BD। तो इसमें क्या है कि डिस्टेंस फार्मूला से आप AD और AC और AD और BC निकालिए। तो अब पहले हम करेंगे डायगोनल डायगोनल हम निकाल लेते हैं AD का। देखो
कंसेप्ट यही है कि यह हमारा पैरेललोग्राम है, एरिया चाहिए तो दोनों डायगोनल निकाल लो। आपने एक बार कहा था ना कि अगर कोई पॉइंट मिलता है उसको एक साथ लाइन से लेकर करो, तो आपने ए बी और फिर सी डी कर दिया। अच्छा एक सेकेंड, अब वो एक कोऑर्डिनेट सही लिखे हैं, बस कोऑर्डिनेट से मतलब है, इससे कोई इशू नहीं है। चलो नहीं, वो लिखने में नहीं देखो 3 0 रुको, यह सही है लिखा लाइन से 3 0 4,5 -1,4, यह सही हो, अल्फ़ाबेट में कोई दिक्कत नहीं, मेन तो कोऑर्डिनेट का है ना। तो अब डायगोनल हम AC निकालना है, पहले हम AC निकालें, BD निकालें डिस्टेंस फार्मूला से। तो डिस्टेंस फार्मूले में क्या है, x1 - x2, तो 3 और माइनस है तो यह प्लस हो जाएगा 3 + 1 का होल स्क्वायर, और 4 - 0 ले लो तो यह क्या हुआ 4 का स्क्वायर, तो यह आपका हो गया 16 + 16, तो यह हो गया √32, और इसको लिख सकते हो 4√2। ऐसे ही हम डायगोनल BD की बात करेंगे। जब डायगोनल BD की बात करेंगे तो BD भी निकाल लो, डिस्टेंस फार्मूले से 4a है माइनस है तो प्लस हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 1 4 का होल स्क्वायर, यह आपका हो गया 36, और यह हो गया 36, और यह 4 का स्क्वायर 16, 6 6 12, तो यह आपका हो गया √52 यानी 2√13। अब आप एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ रोम्बस ए जो एज पर फार्मूला है तो ½ × AC × BD, तो यह हो गया ½ AC की वैल्यू आई है 4√2 और BD की वैल्यू है 2√13। 2 से यह 2 कैंसिल हो गया तो बचा आपका यह 4 और 2 और 13 हैं, तो इतना यूनिट। तो आपकी एरिया आ गया 4√26 यूनिट। यह कैलकुलेट कर 24 यूनिट्स है। हाँ 24 यूनिट्स। एक सेकेंड, तो पहले चलो देख लो 3,0 4, ये देखो डेटा सही है, यह देखो पहले कोऑर्डिनेट देखो ना, पहले उसमें थोड़ा कहीं कैलकुलेशन में देखो 3,0 मिलाओ बुक से 4,5 -1,4 -2,1, चलो चेक कर लो सर -2, -1 है। कौन सा ये, यस सर। तो इसीलिए हुआ होगा। चलो -2, -1 है, रुक जाओ, तो कोई इशू नहीं है। तो इस हम डायगोनल BD को हम चेंज कर लेंगे, बस यह कोऑर्डिनेट, इसीलिए कहा कोऑर्डिनेट मिलाओ। तो अब यहाँ पर AC में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, BD में देखो 4 + 2 या 6 का स्क्वायर ठीक है, प्लस 5 + 1, तो 5 + 1 यह भी क्या हो जाएगा 6, 5 + 1 क्या हुआ 6 का होल स्क्वायर, √36 + 36, अंडर रूट क्या हुआ 72, और 72 को क्या लिखोगे 6√2, 36 × 2 72। अब आप एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ रोम्बस ½ AC, वही कीजिए उस डेटा के अनुसार आंसर वही मिलता, ठीक है ना। तो एग्जाम में जो डेटा रहेगा उसी के अनुसार करोगे। ½ AC की वैल्यू है 4√2 और BD की वैल्यू है 6√2। अब 2 से या 2 कैंसिल हो गया तो 2 आ गया इंटू 6√2 2 आ गया, तो यह हो गया 24 यूनिट। चलो अभी इसके NCERT के इसके डाउट हो गए। अब आते हैं एग्जाम्पलर पर। तुम्हारा किस चीज़ का डाउट है? NCERT एग्जाम्पलर क्या है? सर कोई डाउट नहीं
हाँ, तो अपना रेफरेंस बुक से करो, रेफरेंस बुक लाए हो? हाँ करो, उससे जो डाउट हो पूछो तुरंत, हाँ कोई इशू नहीं है। चलो, लेकिन एग्जाम्पलर पूरा कर लिया तुमने? सर एग्जाम्पल अभी आरएस कर तो चलो एग्जाम्पलर किसके डाउट हैं साथ में करते चलो। मेरा एक क्वेश्चन है सर इसका कोऑर्डिनेट का, वो सर ने दिया था मुझे, ये नहीं पता कहाँ से दिया है। हाँ चलो ठीक है, इसका पहले एग्जाम्पलर का करो, फिर तुम्हारा भी कर लेंगे। हाँ MCQ में ही ये 7 है। एक एरिया का था, ये भी नहीं आया है। हाँ उसमें कोई दिक्कत आ रही है। चलो नोट करो इसको बेटा, जल्दी नोट करो। सात 9 14 ये 40 में तो तुम कर लोगे जैसे था। अच्छा नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, ये नहीं कर पाओगे। चलो 14 15 16 नोट करो बेटा जल्दी। चलो इसको सब लोग लिखोगे, सवाल इसका जो है। अभी स्टार्ट ही कर रहे हो क्या अभी? नहीं हाँ। एरिया पहुंच गया। अच्छा चलो, टाइम तो कर दो। हाँ नहीं चलो ठीक है। हाँ कर दिया। नहीं तुम लिखो, जब तक लिखूंगा तब तक तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। ये फिगर बन गया हमारा, तो उतने की ज़रूरत है ना बस। जब तक सवाल लिखूंगा ये धीमे धीमे सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। देखो यह है एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ है एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस, with vertices 3, 0, 7, 0, 3, 0, 7, 0 and 8, 4, 8, 4। यह हमें एरिया निकालनी है। 3, 0, 7, 0, 8, 4। तो लोगों में एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है नहीं कोर्स में, तो अब इसको देखना है कि कैसे निकलेगा। एक बार क्वेश्चन देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, MCQ में दिया एग्जाम्पलर में। तो चलो बताओ, दिमाग लगाओ। एरिया ऑफ ट्रायंगल। हाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल तो पहले साइड निकालेंगे, फिर जो तो- ट्रायंगल वो होगा उसका वो फॉर्मूला लगाएंगे। करो जरा, साइड निकालोगे तो कौन सा लगाओ? वो डिपेंड करे, हेरोइड्स फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, या तो अगर राइट एंगल अगर राइट। हाँ देखो, एक तो यह है कि यदि कुछ नहीं समझ में आता है तो तीनों साइड निकाल के हेरन फार्मूला लगाओ, यानी ABBCCA। लेकिन उसमें तुम्हें कैलकुलेशन इसलिए लंबा होगा कि पहले AB निकालोगे, फिर BC निकालोगे, फिर CA। उसके बाद हीरोइन फार्मूला में क्या है, यस निकालोगे, A + B + C/2। उसके बाद रूट में √S, S - A, S - B, S - C निकल जाएगा एकदम 100%। लेकिन उतना तुम्हें करना नहीं, बहुत इजी वे है यह सवाल, क्योंकि उतना लंबा नहीं कराएगा। देखो इस पॉइंट को ध्यान से देखो, तुम्हें कुछ सिमिलरिटी मिल रही है? पहले के 2 पॉइंट, पहले के 2 पॉइंट बस, यह तुमने क्लियर कर लिया। अब इसको ड्रा कर लो ऐसे। 3, 0 कहाँ होगा? यहाँ होगा। 7, 0 क्या होगा? यहाँ होगा। 8, 4 कहाँ जाए? हाँ अच्छा 7, 0 हाँ यहाँ होगा। 8, 4 x की वैल्यू 8 है, तो अंदाज से यहाँ बना लो। यह पॉइंट A ले लो, पॉइंट B ले लो, या पॉइंट C ले लो। 8, 4 ध्यान से अंदाजिया मैंने कर लिया। यह 3, 0 x। अब इसको मिला दो। अब यह ट्रायंगल तुम्हारा बन जा रहा है। बोलो यह ट्रायंगल बना कि नहीं बना? ABC कुछ इस तरह का बनेगा। एक तो तरीका वह है एरिया के लिए, नहीं कुछ समझ में आया, हीरोइन फार्मूला कोऑर्डिनेट में लग जाएगा, तीनों साइड्स निकालो, बट वह काफ़ी लंबा होगा। डिस्टेंस एक बार निकालोगे तीनों की, उसके बाद आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हाँ? आइसोसेलेस का फॉर्मूला अलग था, इक्विलेटरल। हाँ यह नहीं यह आइसोसेलेस और नहीं, तुम्हें लग रहा है आइसोसेलेस है यह? तो डिस्टेंस निकालने नहीं निकालने पर भी नहीं पता नहीं आएगा। देख लो 8 - 3 5 आएगा, 4 आएगा, यहाँ करोगे 1 आएगा, यहाँ आएगा 4 नहीं होगा। तो तुम्हें एक ही ऑप्शन बचता है, वही
आपका हीरोन फार्मूला का, ठीक है। लेकिन हीरोन फार्मूला लगाओगे बताए ना टाइम टेकिंग, क्योंकि एमसीक्यू में है, टाइम टेकिंग है। अब टाइम टेकिंग में क्या है, क्योंकि 3 डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, फिर मल्टीप्लाई करोगे, फिर स्क्वायर रूट निकालोगे, तो है काफ़ी लंबी। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक तुम लोगों को मैंने 9th में बताया था कंसेप्ट कि कोई भी ट्रायंगल है, ध्यान दो, कोई भी ट्रायंगल है तो इसकी एरिया ए का था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यह फार्मूला था। अब हाइट कैसे निकाल, पहले बेस को डिसाइड करना पड़ेगा। बेस डिसाइड कर लो, बेस मान लो AC है यार, हमने किसी बच्चे ने बेस को AC माना, तो हाइट के लिए क्या होगा, बेस के सामने जो वर्टेक्स है इस पर नॉर्मल करोगे, यह हाइट होगी। किसी बच्चे ने मान लो बेस BC को मान लिया, तो इसके लिए हाइट के लिए क्या करोगे, BC के सामने जो वर्टेक्स है इससे नॉर्मल ड्रा करोगे, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। किसी बच्चे ने मान लो इसको बेस माना तो यहाँ करोगे, बोलो ठीक। हाँ, बेस में तो BC निकाल सकते हैं, हाइट के लिए कैसे निकालेंगे? नहीं, वो हाइट के निकालने के लिए आपको या तो दिया होगा या डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट से निकालेंगे। अब देखो, हाँ 8,4 है ना। अब देखो इस वाले सवाल में देखो, इस ट्रायंगल की हाइट क्या होगी, यही होगी कि नहीं, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं, तो यह जो हाइट है किसके बराबर होगी, y कोऑर्डिनेट की होगी, बोलो होगी नहीं होगी। और बेस देखो AB है, यह 3 0 है 7 0 है, यहाँ तक 3 है यहाँ 7 है, तो बताओ इसकी वैल्यू 4 होगी कि नहीं, ठीक है। तो अब आप बताओगे कि इस ट्रायंगल की एरिया हो गई 1/2, बेस को 4 ले लिया और हाइट को क्या ले लिया, हाइट क्या लेगा, यही लेगा। तो ऐसे समझो, यदि ट्रायंगल का बेस x एक्सिस पर है तो जो कोऑर्डिनेट तीसरा है उसका y कोऑर्डिनेट हाइट हो जाएगी। ऐसे ही बेस हमारा मान लो y एक्सिस पर बना लो, ठीक, तो तीसरा जो वर्टेक्स होगा उसका x कोऑर्डिनेट, तो उल्टा है। यदि हमारा ट्रायंगल का बेस x एक्सिस पर है, ठीक, तो यार एग्जैक्ट वो 20 मिनट में हो रहा है। चलो इसका तो सलूशन है, हर 15 मिनट बाद एक बार 1 सेकंड के लिए इसको पाँच कर दिया, लेकिन हम खोजेंगे, इसका कोई बहुत दिक्कत नहीं है इसमें, क्यों। हाँ हाँ हाँ, नहीं, बस तुरंत दबाया तुरंत ऑन कर दिया, हो गया। चलो देखो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया। अब इससे डिवाइड कर लिया, या 2 आ गया, या आंसर आ गया हमारा 8 यूनिट। नोट करो, नोट करो इसको। देखो कितना एक लाइन में लग गया सवाल नहीं, इसीलिए क्योंकि MCQ में दिया है तो उतना लंबा नहीं कराएगा, न कहीं कहीं पर अगर 5 मार्क्स का देगा तो करना पड़ेगा। नहीं 5 मार्क्स में नहीं देगा, उतना नहीं आएगा, इतना 5 मार्क्स में नहीं आएगा। अरे ये कहाँ लिखता है यार, तुम लोग हाइपोथेटिकल यार, तुम लोग दे दिए एग्जाम हाई स्कूल कितनी बार दिए, हाँ यार छोड़ दो, कहते तो उनकी चीज़ें वहीं रखा करो, वो कहते तो उनकी चीज़ें यहाँ मत लाए। हाँ, पढ़ाई में कुछ अच्छी चीज़ बताए हो उसको नोट करके लाओ, मैं देखूँगा, वो हमें है, कोई समस्या नहीं है। तो अभी इसके चलिए रहे डाउट ना हो जाने। उसके बाद एक और तुमने डाउट वो किया, सर्कल 9 किस क्वाड्रेंट में होगा, यही ना। चलो तो ये तो यार सिंपल था। चलो यह नोट करो जल्दी से। इसका आंसर तो पता है, फोर्थ है, पर लॉजिक क्या लगेगा। हाँ मैं बता रहा हूँ तुम्हें, देखो इसमें तुम्हें बता रहे हैं ऐसे ही, जो इसका इंटरनली 1 और 2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इसको क्या है डिवीजन फार्मूला लगाओ। तो हाँ, जो तुम्हारे कोर्स में इंटरनल अंदर डिवाइड कर रहा है बस, तो एक्स वाई निकलेगा। वह एक्स वाई देखो किस कोऑर्डिनेट में है ना। पहले कोऑर्डिनेट में क्या होता है, दोनों प्लस, सेकंड में क्या होता है माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, फोर्थ में प्लस माइनस, तो बस इतना है, इसलिए इसको कराने की ज़रूरत नहीं है। अब यह सवाल देखो 14 में बता रहा हूँ, यह इम्पॉर्टेंट है। 14 15 तुमने कर लिया था कि नहीं, अच्छा वो तो हो गया। चलो 4 नोट हो गया। चलो इसके बाद तुम अपना पूछो, क्योंकि इनका जो है शायद कंप्लीट है डाउट। हाँ
वही बता रहा हूँ, लिखो 14 है द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ line segment joining the point A15 and B4,6 cuts the y-axis, cuts the y-axis at, यह तुम्हें MCQ में है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द, यह y-एक्सिस को कहाँ कट करेगा। देखो यह हमारे पॉइंट्स हो गए, यह A हो गया, यह B हो गया। A और B का कोऑर्डिनेट दिया है, A का कोऑर्डिनेट 1,5 और B का कोऑर्डिनेट है 4,6। अब देखो y एक्सिस को जहाँ भी कट करेगा तो x की वैल्यू क्या होगी 0। तो मान लो कि यह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर लो। यहाँ लिखा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन, बाइसेक्टर का मतलब मिड पॉइंट। अब यह बोल रहा है कि y एक्सिस को मान लो P पॉइंट पर कट करता है तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,y, यानी आपको y की वैल्यू निकालनी है। अब यह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो जो M होगा यह क्या होगा आपका मिडल पॉइंट, मिडल पॉइंट होगा तो M का कोऑर्डिनेट निकाल लो। इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M इक्वल टू x की वैल्यू क्या होगी x1 प्लस x2/2, तो 4 + 1 यह क्या आ गया 5/2, 5 + 6/2 तो यह क्या आ गया 11/2। तो इसका जो कोऑर्डिनेट आया यह आया 5/2 और 11/2, ठीक है। अब यहाँ देखो यह 0,y है तो मेन तुम्हें क्या है y की वैल्यू निकल जाए तो आपकी प्रॉब्लम क्या होगी सॉल्व हो जाएगी, तो ठीक है। इसके लिए देखो कि P से A को मिला दो और P से B को मिला दो, ठीक है। अब यह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तुम कर लियो क्या है इसको, तो वहाँ तो बुक देख, हाँ नहीं तो यह सवाल नहीं देख रहे हो, आ रहा है तुम्हें तो फिर बुक क्यों देख रहे हो यार। जब चीज़ें एग्जाम्पलर कराएं तो देखो आए, अब तुम समझे नहीं। देखो अब यह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0,y। अब क्या है कि ध्यान से देखो, एक कंसेप्ट यह है कि कोई लाइन है AB हमने एक सेगमेंट ड्रा कर लिया लाइन का। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ध्यान देना, तो जितने भी पॉइंट लोगे यह सभी इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, कहीं कोई पॉइंट ले लो, कहीं कोई पॉइंट ले लो। तो इसका मतलब हुआ कि यह पॉइंट P y एक्सिस को कट कर रहा है तो मैंने क्या ले लिया 0,y। अब y एक्सिस को जब कट करेगा तो y एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा तो x की वैल्यू 0 नहीं होगी। देखो अगेन देख लो, यह हमने कोऑर्डिनेट पढ़ा है भी ना ऐसे 0 x एक्सिस y एक्सिस, कोई पॉइंट y एक्सिस, यह सेगमेंट यहाँ कट कर रहा है तो जब यहाँ कट करेगा तो x की वैल्यू क्या आएगी 0। तो अब देखो यह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसलिए हमारा PA इक्वल टू क्या होगा PB, डिस्टेंस PA PB के बराबर होगा, स्क्वायर कर दो
तो अंडर रूट क्या होगा, हट जाएगा। अब निकाल लो 0, 1 तो क्या हुआ 1 का स्क्वायर, y, 5 यह हुआ y-5 का होल स्क्वायर। ऐसे PB पर निकाल लो तो यह 4 हुआ 4 का स्क्वायर और वहाँ हुआ y-6 का होल स्क्वायर। इसी को सॉल्व कर लें 1 + y² - 10y + 25 या अरे यार a - b का स्क्वायर क्या होता है, हाँ। अब ऐसे करो 6 3 हो गया y² + 36 - 12। सिंपली हमने a + b का स्क्वायर का फार्मूला निकाला है, ठीक है। अब y को इधर लाओ और कांस्टेंट को उधर लाओ तो यह क्या है -10y, देखो इसमें दिखाई दे रहा है, + 12y = इधर देखो क्या हुआ 16। हाँ अब ये लाइन है, हाँ तो इसके बाद ऊपर बढ़ जाएंगे 16 + 36 और यह -1 और -25। अब देखो इसी को हम लोग सॉल्व कर लें, यहाँ पर ले लेते हैं -10y + 12y क्या हो गया ये आपका 2y। अब यहाँ देखो इसको सॉल्व करो तो कितना जाएगा 25 1 26 10, देखो 26 आएगा क्या आया, यह देखो 25 और माइनस यार 26 हो गया, 36 में से 26 गया 10 और 16 हो गया। अरे यार इन दोनों को ऐड करें बात, तो अब यहाँ से y = क्या आ गया 13, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 0, 13। देखो कितना बढ़िया सवाल है, एग्जाम्पल में सवाल ठीक ठाक है, तुम उधर देख रहा है, सवाल समझे या नोट करो। जब एग्जाम्पलर कराते हैं तो हर सवाल करो, क्योंकि जो फंसेगा तो ऑब्वियस। अब चलो इसके सवाल देखते हैं। क्या मिनट में बचा है, अभी 22 हो रहा है, रुक जाओ एक सा सवाल 1 2 ले लें। हाँ क्या लेंगे तो इसके अच्छे से लेना 40। नहीं 10 मिनट का हो जाएगा, रुक जाओ, लो पकड़ो तुम्हारी बुक है, इसको दो, ये सवाल नोट करो पहले इसको, फिर अपना 2 बुक लाओ। सवाल कहाँ है, बुक नहीं, वो करवाया था क्लास में, करवाया था, वो लिखा है यहाँ पर। हाँ 2 सवाल हमको 2 कॉपी 2 लिखा है तो सर ऐसे बहुत छोटा सवाल है लेकिन उसका सॉल्यूशन। अरे यार ट्रायंगल ABCD एक वो है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। रुक जाओ ABC इक्विलेटरल, ABCD रुक जाओ तब इसको नोट कर लेने दो। तुम अपनी बुक भी लाए हो, बुक कोऑर्डिनेट वाली बुक लाओ, उसमें भी कुछ सवाल मिल जाएंगे ठीक ठाक है, हर बुक में 2-1 सवाल अच्छे मिलते हैं। सर ये डाउट है। हाँ चलो वो तो ठीक है, और भी हम करा देंगे ना। RD है उसमें से देख लीजिएगा। चलो जल्दी करो इसको। हाँ डिस्टेंस फार्मूला लगा है, और इक्वल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और वो मिडिल पॉइंट आपको दिया गया था, आपने निकाला नहीं लिखा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो बाइसेक्टर बने क्या हुआ 2, तो 2 भाग में आगे बांटेगा तो मिडिल पॉइंट होगा। तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे हो जाते हैं यार मिडिल पॉइंट का फार्मूला कैसे निकालते हो, x = x1 + x2/2। चलो कोऑर्डिनेट सब माइक को लेते आते हैं ना, एकदम बढ़िया रहेगा तो फर्स्ट क्लास, तो वो डिलीट नहीं करना पड़ेगा। ये स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर, तो फिर वो नहीं हो जाएगा क्या यार, तो आइसोसेलेस तो है ही, तुम्हें उससे क्या मिलेगा, वही तो कर रहे हैं। आइसो 2 साइड बराबर हैं तो होगा ही। चलो नोट कर लेने दो। चलो ठीक है लिखा है। तो जल्दी लिखो। एग्जाम्पल में सवाल अच्छे मिलेंगे। सही बहुत बड़ी होती है, खत्म करने में टाइम हो जाता है। अब हम लोग एक लेक्चर और लूँगा जिसमें आप RS के या जहाँ से भी पूछना है वो पूछो,
तुम भी अपना स्कूल का दिया उन लोगों ने, तो उसको कंप्लीट करके लाओ जो डाउट है, या बुक लाना, उससे सवाल हम कुछ करा देंगे। हाँ नहीं, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर देंगे। ट्रिग्नोमेट्री में अच्छा, स्टैटिस्टिक्स में अच्छा। स्टैटिस्टिक्स तो एक दिन में हो जाता है। अरे वो क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी बता। एप्लीकेशन नहीं अरे वो ट्रिग्नोमेट्री क्यों होगा? चलो हाँ बोला, सवाल लाओ, देख क्या है, बोलो क्या है। सर ABC इज एन इक्विलेटरल, अरे यार शांत रहो। हाँ ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाँ उसमें A के कोऑर्डिनेट 0 0 है। रुक जाओ, ABC इक्विलेटरल है, 0 0 मैंने ओरिजिन पे है आगे, हाँ, और B के कोऑर्डिनेट 3√3 है। 3√3 है। हाँ, अब C फाइंड करना है। C फाइंड करना है, चलो लिख लो, लिखो ऐसे तुम लोग, ABC इज इक्विलेटरल। अरे यार लिखो भाई, क्वेश्चन में बोल रहे हैं तो। वो 3√3 कह रहा था कोऑर्डिनेट, 3,√3 होगा। क्या 3,√3 है? सर एक वैल्यू थोड़ी कोऑर्डिनेट हो जाएगी। नहीं, 3,√3 है ना। चलो ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, नोट करो। A का कोऑर्डिनेट 0 0 है, B का तुम्हारा 3√3 है, ठीक है। चलो जल्दी नोट करो। पहले डिस्टेंस निकालेंगे एक का। तो यह XY है, ठीक है, नोट करो इतना। देखो ये तुम्हारा प्रॉब्लम जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यह तो यह एंगल कितना होगा, एक एंगल 60 डिग्री। अब यहाँ देखो, तुम्हें इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर होंगी, तो AB बराबर BC इक्वल टू CA। एक बार AB इक्वल टू BC कर लो इसको, तो यहाँ से क्या होगा, एक इक्वेशन बनेगा। और हाँ, ये भी डिस्टेंस लगा के BC में वो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के तो वही तो कर रहे हैं करो। हमने। यार वो बोल, हमको बोल, तीनों डिस्टेंस हमने तीनों साइड निकाल ली, AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, CA निकाल लिया। कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूले से। तो अब आप एक बार AB इक्वल टू BC करो तो XY में एक इक्वेशन मिलेगा, एक बार BC इक्वल टू CA करो तो एक मिलेगा। देखो इसमें कंसेप्ट यही है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होंगी, तो जो AB की वैल्यू होगी वही BC की वैल्यू वही CA। कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फार्मूले से। एक बार AC बराबर BC करो, एक इक्वेशन मिलेगा, एक बार BC बराबर CA करो, एक इक्वेशन मिलेगा XY में, ठीक है। दोनों को सॉल्व करोगे XY की। अब देखो इसी को कर रहे हैं हम लोग, पहले AB निकालना है, तो AB निकालोगे तो अंडर रूट, देखो तो यह होगा 3 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि ओरिजिन है 3 - 0 √3 - 0, तो 3 का होल स्क्वायर यह 9 हो गया, √3 का 3 तो यह हो गया √12। अभी रहने दो ऐसे ही, हम स्क्वायर करेंगे, यह बेहतर है यहीं कर लो। साइड बराबर हैं तो उनके स्क्वायर बराबर होंगे। देखो साइड बराबर हैं तो इनके स्क्वायर क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यह क्या कर लो, AB स्क्वायर, तो यहाँ पर आपका रूट हट जाएगा और कोई इससे फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो आपका AB स्क्वायर आ गया 12, तो एक यहाँ लिख लो, AB स्क्वायर इक्वल टू 12। साइड का स्क्वायर एक कर लिया, अब क्या है BC स्क्वायर करते हैं। अब हम BC स्क्वायर करेंगे तो देखो x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - √3 का होल स्क्वायर। अब यह BC स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर प्लस 9 - 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 3 - 2। हमने कुछ नहीं किया है, केवल और केवल a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया है बस। तो देखो x स्क्वायर प्लस 9 - 6x y स्क्वायर प्लस 3 और यह 2ab। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, BC स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस यहाँ y होगा -2 √3y और 9 + 3 यह क्या हुआ 12।
चेक कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x वाई स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2√3y, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2√3y प्लस, यह हो गया हमारा BC स्क्वायर। देखो इसमें अभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े हो, ये ट्रिग्नोमेट्री से लगाएंगे तो ये सवाल तुम्हारा 4 लाइन में लगेगा, क्योंकि अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री करोगे इसलिए कि देखो जब यहाँ से नॉर्मल ड्रा करोगे इस पर तो ये क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। इसकी दो फिर आते हैं, लेकिन इसके आंसर से उससे क्या हो? एक आंसर जो आप ऐसे लगा रहे हैं उसका आंसर आएगा 0,2√3। जो ट्रिग्नोमेट्री से वैसे करेंगे तो 3, माइनस √3 ऐसे कुछ आएगा आंसर। आंसर मैच करेगा एक साथ, कोई सवाल ही नहीं उठता है। नहीं सर, उसमें बुक में दोनों आंसर दिए हुए, दो आंसर। अरे वो गलत दिया है यार, ऐसे एक कोई पॉइंट है तो 2 कोऑर्डिनेट कैसे हो जाएंगे? सर उसके दो अलग तरीके से नहीं, 2 एक्स और वाई के या 2 कोऑर्डिनेट आ सकते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन ये कहो कि एक में एक आएगा दूसरे में दूसरे, जैसे सी है ना, तो इसके 2 कोऑर्डिनेट हो सकते हैं प्लस माइनस, सी के ही दो कोऑर्डिनेट। और लेकिन ये कहो कि एक दोनों अलग अलग होंगे तो ऐसा नहीं होगा। चलो देखो यह क्वाड्रेटिक है तो इसमें 2 मिलेंगे, ठीक है, लेकिन एक तुम्हारा मैच करेगा, उसमें ऐसा नहीं कि मैच ना करे। चलो अब ऐसे AC स्क्वायर कर लो, AC स्क्वायर करो, तो जब AC स्क्वायर करोगे तो यह क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो हमने इस लाइन को सॉल्व कर लिया, बोलो सॉल्व हो गया। देखो हमने क्या किया कि तीनों साइड का स्क्वायर कर लिया, ठीक है। अब आप हम कर लेते हैं AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। पहले इन दोनों को हम बराबर करें, तो AB स्क्वायर देखो क्या है तुम्हारा 12, बोलो है, और BC स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाले हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2√3y प्लस 12। अब इसको सॉल्व करोगे तो यह 12 और 12 क्या हुआ, कैंसिल आ गया, तो यह आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस √3y इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ए मिल गया, क्योंकि देखो यह क्वाड्रेटिक है ना, ऑब्वियस सी बात है एक्स वाई की 2 वैल्यू मिलेंगे। अब दूसरा क्या कर लो, तुम्हें BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर या CA स्क्वायर करो, तो BC स्क्वायर यह है, हाँ ये जो इक्वेशन ए जो वैल्यू आई है, हाँ कितना बढ़िया है, ये किसकी वैल्यू है, AB की है, AB नहीं, ये किसी की वैल्यू, ये तो हम सॉल्व कर रहे हैं ना। अब हम तो इसकी वैल्यू निकालना है एक्स, आप तो देखो सिंपल हो गया, तुम्हारी 2 कंडीशन मिल गई, दिस बराबर दिस बराबर दिस। अब इनको करके हम एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, तो एक यहाँ मिल गई। दूसरा देखो यहाँ पर तुम इसको कर दो BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 2√3y प्लस 12। हाँ सर क्योंकि सर ये अभी तो सारी साइड इक्वल है, तो आपने क्या नाम है वहाँ पर लिखा है कि अरे क्या लिखा गया, बोलो AB स्क्वायर इक्वल्स टू 12 हो गया, तो AC स्क्वायर भी तो 12 होगा, तो x तो यह वही तो कर रहा हूँ, ये पर अभी तो वही कर रहा हूँ ना। सर 12 कैंसिल हो गया ना, तो 12 कहाँ पर, इस वाले में नहीं, यह दूसरी चीज़ बोला। पहले देखो भाई, या मैं कह रहा हूँ पहले ये, अब पहले देखो यह इसके बराबर करो या इसके बराबर करो, उसके बाद अपने पास ऑप्शन तो सब खुले हैं ना। AC स्क्वायर इसके भी बराबर होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यही है, इसको देखो कैंसिल हो गए, तो यह आ गया माइनस 6x माइनस 2√3y प्लस 12 इक्वल टू 0। 6 से यहाँ देखो माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, 6x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन कर लो B, बोलो ठीक है। और जो तुम बोल रहे हो कि AB स्क्वायर बराबर 12 यहाँ रख दो, हाँ y के सामने 2√3 है। अच्छा यहाँ छूट गया है, जो तुम पीछे बोल रहे तब भी यही इक्वेशन आएगा, या 6x प्लस 2√3y और यहाँ माइनस हो जाएगा, तो चलो इक्वल टू कर लो 12। यहाँ देखो तुम लोग, यह प्लस हुआ या माइनस हुआ, अब इसको उधर ले जाओगे तो क्या हुआ 12। अब तुम्हें मिल गया एक इक्वेशन यह
6x प्लस 2√3y इतना मिला। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर वैल्यू पुट कर लो फ्रॉम इक्वेशन बी। इससे बहुत लंबा हो रहा है, देखो तो यह क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस पुट करोगे तो यह क्या मिलेगा, 6x प्लस 2√3y इक्वल टू 0। या वैल्यू पुट कर दो 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 12। देखो जो बोल रहे थे यही मिल रहा है, यह इसके बराबर मिला ना। तो अब तुम्हारा एक इक्वेशन इसको ले लो एस सी और एक इक्वेशन ले लो बी। अब तुम्हें और लंबा जाएगा क्वाड्रेटिक, यहाँ से x की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करो। हाँ अब इसको सीधा भी लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन ए बी सी। हाँ नहीं बी और सी को सॉल्व करोगे अपने, जब तो सिंपल हो गया। एक्स वाई में इक्वेशन यह मिला, एक्स वाई में यह है, लेकिन कहने के लिए सिंपल है। अब यह बनेगा क्वाड्रेटिक क्योंकि यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे और x के वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करोगे। हाँ फिर उसमें 2√3 कॉमन नहीं ले सकते, इस 12 को इधर बेच के। हाँ क्या होगा बताओ। 2√3 कॉमन। अरे यार 2√3 कॉमन मिलेगा। हाँ सर 12 से हो जाएगा, 12 और 6 हो जाएगा, 2√3 कॉमन हो जाएगा। अरे यार इसमें खाली तुम 2 से डिवाइड कर सकते हो बस। देखो हाँ बोलो क्या कर रहे हो। 2 से उड़ा दीजिए कोई। हाँ 2 से उड़ा दो तो 3x हो गया प्लस √3y इक्वल टू 6। हाँ अब बोलो क्या कर रहे हो इसमें। 2√3 कॉमन हो रहा था सर उसमें। क्या कॉमन हो रहा था सर पहले बी में 2√3 कॉमन हो। अरे यार तो इसमें क्या दिक्कत आएगी, सर वो और छोटा हो जाएगा ना फिर उससे। तो 2√3 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, सर बताओ क्या बचेगा। 2√3 कॉमन लोगे तो 2√3 तो फिर यहाँ √3x बचेगा। अब तुम देखो ये और यहाँ क्या बचेगा y। वहाँ 2√3 बचेगा, यहाँ पर रूट। यहाँ देखो यहाँ y हो जाएगा वहाँ y हो जाएगा और यहाँ 2√3 6 में डिवाइड करोगे 2√3 से तो यह कैंसिल होगा, √3 बचेगा ना। तो चलो तुम वही कर दो तो अंतर, चलो तुम वही करो तो यही सेम आएगी। चलो यहाँ क्या हुआ √3x, यहाँ क्या हुआ y और यहाँ क्या होगा, वहाँ पर 2√3 आएगा, यहाँ 2√3 आएगा। क्या इससे फायदा मिला, y की वैल्यू निकाल लो ना खाली, तो y की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो। वही चीज़ मैं बोला था, x यहाँ x की वैल्यू निकाल लो, बात तो ही पड़ेगी ना। यहाँ से कोई तुम्हें बेनिफिट मिला ऐसा करने से। अरे सर जैसे वो 2 वेरिएबल वाला वो था ना कि जैसे y के वैल्यू। तो यहाँ भी अभी 2 वेरिएबल हैं, यहाँ भी 2 वेरिएबल हैं। हाँ भाई कि अगर x 0 कर दो तो वो क्या नाम है y का नहीं x 0 कैसे करोगे, ये कौन बता दिया तुम्हें यार। इक्वेशन ए ऐसे छोड़ दो इसको, बी को, इक्वेशन बी है बंद कर दो इसको। इक्वेशन बी हो गया यार। अब इक्वेशन बी है तो इसमें x इक्वल टू 0 क्यों कर दोगे,